हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विजया और आप देख रहे हो विजयास क्रिएटिव गार्डन। फ्रेंड्स, रेनी सीज़न में हम लोगों ने बहुत सारी कटिंग्स ग्रो करी और वो कटिंग्स में पत्तियाँ जब निकलते देख रहे थे तो बड़ी खुशी हो रही थी कि हम लोग की कटिंग तो बहुत अच्छी ग्रो हो रही है। लेकिन ये क्या हुआ, जब हम लोगों ने उसको ट्रांसप्लांट करने के लिए निकाला तो पाया कि उसके अंदर रूट्स, जड़ें ही नहीं निकली हैं। दोस्तों, ऐसे में बड़ी ही फ्रस्ट्रेशन होती है कि हम लोगों ने जो था प्लांट को निकाल भी लिया और जड़ें भी नहीं निकली। क्या हमारा प्लांट मर जाएगा, ग्रो नहीं होगा, ये चलेगा भी कि नहीं चलेगा? जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ट्रांसप्लांट करें कि उसको फेंक दें, समझ में नहीं आता क्या करें। ऐसा ही मेरे संग भी हुआ था दोस्तों। तो मैंने सोचा कि अपना एक्सपीरियंस आप लोग के संग शेयर करें कि मेरे संग क्या मिस्टेक हो गई थी, जो कि मैं बाद में समझ रही थी। मैंने ये जो आप ये वाली क्लिपिंग देख रहे हो, ये दोस्तों ये है 10 अगस्त के लगभग है, 10 से या 15 अगस्त के लगभग है। ये मैंने जो था हिबिस्कस प्लांट कटिंग से ग्रो किया था, आपको वीडियो भी बना के दिखाया था जुलाई में। तो मैंने सोचा था उस टाइम कि आपको इसका अपडेट दे दिया जाए, तो मैंने इसीलिए वीडियो ये शूट करा था अपडेट दिखाने के लिए। लेकिन मुझे निराशा तब बहुत ज़्यादा लगी थी जब मैंने इनके प्लांट्स को निकाला। और देखिए, सबसे बड़ी बात, मैं कितने गलत ढंग से निकाल रही हूँ इस तरीके से। अगर सपोज़ थोड़ी बहुत जड़ें निकली भी होंगी तो मेरे निकालने के ढंग पर ये टूट गई होंगी। लेकिन जब मैंने इनको निकाला और मैंने पाया इसमें, तो इसमें मुझे कोई भी रूट्स नहीं दिख रही थी। बहुत ख़राब लगा। मैंने बहुत सारी कटिंग्स ग्रो करी थी। देखिए, उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप देख सकते हो। उस वीडियो में मैंने आपके सामने केवल 4 कटिंग्स ग्रो करना, 4 या 5 दिखाई थी। लेकिन बाद में थोड़ी मुझे जगह की कमी पड़ने लग गई थी, तो मैंने जो मेरे पास और कटिंग्स बची पड़ी थी, मैंने सब इसी कंटेनर में ग्रो कर दी थी। मैंने सोचा था सब ग्रो हो जाएंगी, लेकिन ये मेरा बहुत बड़ी गलती थी। दोस्तों, अब जो क्लिपिंग देख रहे हैं ये 15 सितंबर की है, यानी कि काफ़ी दिन फिर से हो गए हैं। तो मैंने इसको चेक करने के लिए देखा। मेरे कई व्यूअर फ्रेंड्स का भी कमेंट आ रहा था कि उनके प्लांट में लीव्स ग्रो हो रही हैं लेकिन रूट्स नहीं हो रही हैं। तो मेरे संग भी यही प्रॉब्लम आई थी, तो मैंने कहा इसका वीडियो बना करके आपको बताया जाए। सबसे पहले एक छोटे कंटेनर में देखिए, अगर आपको 3-4 कटिंग रखो तो सबसे बेस्ट है। पहली गलती यही थी कि छोटे कंटेनर में बहुत सारी कटिंग्स ग्रो कर दी, वो भी हार्ड वुड की। देखिए, अगर हम लोग सॉफ्ट वुड वाली जो कटिंग ग्रो करते हैं, जैसे कि कोलियस है, गुलदाउदी है, तो ये सब तो ग्रो हो जाती हैं, चाहे आप छोटे कंटेनर में कितनी भी भर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन ये जो हार्डवुड की करे थे, जैसे कि ये हिबिस्कस था, टिकोमा, एलामांडा, ये सब कटिंग जो हम लोग ग्रो करते हैं, तो उसमें क्या होता है, छोटे कंटेनर में जब आप बहुत सारी कटिंग ग्रो करोगे तो दोस्तों उनमें आपस में स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल जो होता है ना, जो फिटेस्ट है वही चलेगा, वही सबसे पहले ग्रो करेगा। तो ये इन कटिंग्स के साथ भी होता है। जैसे एक छोटे कमरे में आप ढेर सारे लोगों को भर दो तो जो सबसे ताकतवर है वही निकल के आ पाएगा ना। तो यही काम मेरी इन कटिंग्स के संग हुआ। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो और कटिंग्स हैं वो बेकार हो जाएंगी ना, वो भी चलेंगी। लेकिन जिस कटिंग की इम्यूनिटी सबसे ज़्यादा हाई रहेगी वो ग्रो होगी। तो पहले वाली गलती को ना दोहराते हुए, देखिए पहले मैं दोहराने जा रही थी, फिर मैंने सोचा कि नहीं ऐसे करते हैं तो जो उसकी जड़ें अगर थोड़ी बहुत होंगी तो वो दिख जाएंगी, हमको पता लग जाएंगी। तो पहली गलती, एक छोटे कंटेनर में बहुत सारी कटिंग्स ग्रो मत करिए, वो भी स्पेशली हार्डवुड वाली। सॉफ्ट वुड वाली आप ग्रो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर जड़ें मुझे दिख रही हैं, थोड़ा सा मुझे सेटिस्फैक्शन मिला कि शायद कोई कटिंग तो ग्रो हुई। इसमें से किसी कटिंग को तो इम्यूनिटी जो थी थोड़ी सी हाई निकली। तो ये देखिए, ग्रोथ अच्छी दिख रही है। तो इसलिए सबसे पहली सीख तो यही मुझे मिली कि कटिंग जो है, ये इसमें वाइट वाइट दिख रहा है, ये वाइट वाइट जो दिख रहा है फ्रेंड्स, ये कॉलस है, कैलस ऐसी कुछ बोलते हैं। तो ये निशानी है कि आपकी कटिंग जो है वो ग्रो होगी। तो आपको जो है कभी भी ऐसा दिखे कि आपकी कटिंग्स में पत्तियां ग्रो होने लगी हैं और पत्तियों का जो है साइज़, पत्तियों की भी ग्रोथ अच्छी हो रही है, तो उनको दोस्तों धीरे धीरे सनलाइट दिखाना शुरू करिए। धीरे धीरे, चाहे आपकी ये मत सोचो कि रूट्स नहीं निकली हैं, पत्तियां ग्रो हो रही हैं, और हल्की धूप, पहले सुबह की हल्की दिखाइए, फिर बढ़ाइए टाइम, तो धीरे धीरे प्लांट जो है वो स्ट्रांग होने लगेगा और ग्रोथ पकड़ेगा। दूसरी चीज़ आपको ये तो थर्ड चीज़ हम ये भी कहेंगे कि आपको जो है जब कभी भी कटिंग लगाओ
तो ये मान के चलो कि इस कंटेनर में हमको कम से कम 6 मंथ्स 6 महीने उस कंटेनर में रखना है। जैसे कि रेनी सीज़न में जो कटिंग लगाई है उसको फरवरी में ही उसको निकालिए, उसमें से पत्तियां ग्रो हो रही हैं, इसका मतलब जड़ें भी ग्रो हो जाएंगी, पहले नहीं होंगी बाद में होंगी लेकिन हो जाएंगी। और जो फरवरी में कटिंग लगाते हैं उसको रेनी सीज़न जब अच्छे से बारिश होने लग जाए अगस्त वगैरह में, तभी उसको ट्रांसप्लांट करने को सोचिए। तो ये देखिए मेरे इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यही लगता निकली थी, तो सबसे पहले जड़ें इसी ने निकाली, और भी निकाली होंगी देखते हैं अभी हम। तो इसने तो देखिए जड़ें निकाल दी हैं हमारी। और कटिंग 100% सब सक्सेस नहीं होती है, लेकिन मेरी सभी कटिंग्स में पत्तियां निकल रही थी, तो इसलिए मुझे उम्मीद थी कि शायद सभी में जड़ें निकल आई होंगी। लेकिन दोस्तों ये जो वाइट वाइट निकलता है ना, ये कैलस होता है, इसका मतलब कि जड़ें यहाँ से निकलेंगी। अच्छा, जो मैंने जो था पिछली बार फरवरी में भी कुछ कटिंग्स ग्रो करी थी और हिबिस्कस प्लांट की ही करी थी। देखिए प्लांट भी अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है, कुछ प्लांट में कटिंग्स बहुत जल्दी से ग्रो हो जाती हैं, कुछ देर से होती हैं, तो इस चीज़ को भी देखिएगा। तो ये जो पिछली बार भी जो मैंने हिबिस्कस ग्रो किया था, तो उसमें दोस्तों मेरी कलियां तक निकल आई थी गर्मियों में, कली मतलब कटिंग्स में कलियां निकल आई थी। आप सोच के आश्चर्य करोगे, जब कटिंग्स में कलियां निकल आई तो मुझे लगा कि मेरा प्लांट तो चल निकला, ग्रो हो जाएगा। तो अभी जब रेनी सीज़न आया तो मैंने सोचा कि उसको अलग अलग करके मैं अपनी फ्रेंड्स को गिफ्ट कर दूंगी, क्योंकि लॉकडाउन में काफ़ी सारे दोस्तों ने मेरे यहाँ गार्डनिंग करना शुरू करा है। लेकिन सबसे निराशा तब मुझे लगी जब मैंने देखा कि उसमें ढेर सारे मिली बग्स लगे हुए हैं, और दूसरी चीज़ ये थी कि उसकी जो मिट्टी थी उसमें बहुत सारी चींटियाँ लगी थी। तो मुझे लगा कि शायद चींटियों ने जड़ें हैं वो खा ली हैं, जो भी चक्कर हो। तो मैंने उस समय फिर मतलब फ्रेंड से मना कर दिया कि मैं नहीं दे पाऊँगी, मेरी ग्रो नहीं हुई है। लेकिन अभी जो था, मैंने से एलामांडा भी ग्रो किया था, तो एलामांडा में भी मैंने देखा जड़ें नहीं निकली थी और पत्तियां निकल रही थी। तो मैंने अपनी फ्रेंड्स को यही राय दिया कि भाई इसको इसी में लगे रहने दो, कम से कम कुछ दिन लगे रहने दो, 6 महीना, बाद में उसको बोतल ही फाड़ करके सीधे से कटिंग निकाल लेना, वो ज़्यादा बेटर होगा। तो यही हम आपको एडवाइस करेंगे। दूसरी बात ये भी एक चीज़ और आप ध्यान रखना कि कटिंग जब भी ग्रो करते हैं तो बहुत ज़्यादा पानी मत डालिए, कटिंग को बस मॉइस्ट रखिए। बहुत ज़्यादा पानी डालने से कई बार फंगस भी आ जाती है और कटिंग ख़राब हो जाती है। कटिंग को हमने ये भी देखा है कि अगर आप खाली मिट्टी में ग्रो करोगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मिट्टी में क्या होता है कई बार बहुत सारे ख़राब फंगस भी रहती है जो कि कटिंग को अंदर ही अंदर सड़ा देती है। तो कोशिश करिए कि बालू ले लीजिए, बालू को अच्छे तरीके से धूप ऊप में मतलब वो फैला करके वो कर लीजिए सन से, या फिर अगर माइक्रोवेव में या कढ़ाई में उसको कर सकते हैं वो करिए, नहीं तो कोकोपीट से गर्म कर लीजिए, मतलब अगर कोई फंगस है तो उसमें वो मर जाए आपका, ज़्यादा बेटर है। मेरी तो यही एडवाइस है, क्योंकि कई बार अगर आपकी देखिए मिट्टी अच्छी है, आपको लग रहा है कि उसमें कोई फंगस नहीं है, तब तो आप उसमें ग्रो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मिट्टी में खराबी है, तो ट्राइकोडर्मा भी डाल सकते हैं आप, ट्राइकोडर्मा भी फंगस मार देती है, या फिर नीम की खली, ये सब करिए। तो इस तरीके से आपका प्लांट की जो कटिंग है वो मतलब ख़राब नहीं होगी, सक्सेस रहेगी। और दूसरी बात, उसको ट्रांसप्लांट करने की जल्दीबाजी में बिल्कुल मत रहिएगा, आराम से उसको ट्रांसप्लांट करिएगा। कटिंग में फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है दोस्तों, कम से कम मेरे ख्याल से 50 डेज़ तो बिल्कुल नहीं पड़ती है, 3 मंथ्स हो जाए फिर भले थोड़ा थोड़ा फर्टिलाइज़र डालना शुरू करिए। कटिंग में फ्लावर्स कब आते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आता है। कई बार कटिंग्स में जो है फ्लावर्स आपके 6 मंथ्स बाद आते हैं। जैसे ये मैंने हिबिस्कस लगाया है, तो हिबिस्कस जो है इसका जब फ्लावरिंग पीरियड नेक्स्ट होगा, देखिए अब इसका हिबिस्कस में सर्दियां आ जाएंगी, सर्दियों में बहुत जब ठंडक पड़ती है तो हिबिस्कस शायद फ्लावरिंग रोक भी देते हैं। तो अभी तो हमें इनसे फ्लावरिंग नहीं मिलेगी, जब नेक्स्ट सीज़न इनका आएगा मार्च से फरवरी से, तब हो सकता है इसमें कलियां फॉर्म होने लगे। तो अगर आप केयर अच्छे से करोगे, फिर प्रॉपर जैसे सभी हिबिस्कस से करते हैं, तो नेक्स्ट सीज़न में इसमें कलियां वगैरह आने लग जाएंगी और ग्रो हो जाएगा। क्योंकि 6 मंथ्स का मेरे पास एक्सपीरियंस है, एक बार मैंने आपके संग शेयर किया था अपना हिबिस्कस, तो उसमें 6 मंथ्स बाद फ्लावरिंग वगैरह शुरू हो गई थी। तो फ्रेंड्स यही सारी टिप्स हैं, और कोई क्वेरी रह गई हो तो बताइएगा। आपके क्या एक्सपीरियंस है कटिंग के बारे में, आपको भी क्या ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, ये भी बताइएगा। अच्छा, ये जो हम आपको बता रहे हैं, कुछ जो ईजी ग्रोइंग प्लांट्स होते हैं उनके संग ये बात लागू नहीं होती है।
ये देखिए, आपको खुद प्रैक्टिकल देखना पड़ेगा कि किस प्लांट की कटिंग ग्रो हो रही है, किसकी नहीं। सॉफ्ट वुड के जितने भी होते हैं सब खूब आराम से ग्रो हो जाते हैं, ये हमने देखा है। बस प्रॉब्लम आती है ये हार्डवुड वाले में, लेकिन जितने में भी ये कॉलस लगा है ये सब ग्रो हो जाएंगे आपके। बस आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं आपसे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।